वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ अपने नूरपुर थालके के एरिया में। हमारे एक ऑफिसर दोस्त हैं, उनके डेरे पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना डेरा डेवलप किया और बहुत ही प्यारा प्यारा इनका शौक है माशाल्लाह। तो खैर आज का जो व्लॉग है, आज जो वीडियो है, आज रूटीन से ज़रा हटके और बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको थल के रंग दिखाते हैं और थल की सकाफत भी दिखाते हैं और साथ साथ उनके शौक भी दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए उनकी डॉग में ये अल्लाह बाई ब्रीड है। ये मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करता हूँ कि जो इनके बड़े ब्रीडर पेयर होते हैं मैं आपको तस्वीर दिखा सकूँ कि किस तरह की डॉग होती है। और इनको सेंट्रल एशियन शेफर्ड के नाम से भी याद किया जाता है। और अल्लाह बाई ब्रीड जो है डॉग्स की, इनके बारे में मशहूर है कि जो बिघाड़ है उसको अगर वो शिकस्त दे सकता है या उसको भाड़ से जीत सकता है, तो डॉग में से ये वाइल्ड ब्रीड है जो बिघाड़ का मुकाबला कर सकती है। और ये तो आपको बताइए मशहूर ज़माना ये जर्मन शेफर्ड में ये अल्सेशन है। और बाकी वो सामने गुलटेर है। ये उनका सारा डेरा है जो उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है और बड़ा ही खूबसूरती के साथ बनाया है। ये डेरे के इर्द गिर्द सही सब्ज़ा लगाया हुआ है और सारा बाग लगा हुआ है। करीबन उन्होंने यहाँ पे फैसलाबाद से आके वहाँ से यहाँ पर 20 एकड़ अपनी ज़मीन खरीदी है थाल में। और ये ज़मीन उन्होंने ट्रैक्टर लगा के, लैंड रेजर लगा के, लेवलर लगा के सारी मिट्टी उन्होंने रेत जो है टिब्बा सारे यहाँ पे जमा किया और यहाँ पे उन्होंने अपने गैस के लिए कमरे बनाए हैं और इर्द गिर्द जो है उनका सारे का सारा बाग लगा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया है कि जो सबसे अच्छा काम है और थल के लिए ज़रूरी है, उन्होंने सोलर प्लेट्स लगवाई हैं, ट्यूबवेल को सोलर पे शिफ्ट किया और साथ में उन्होंने इस सब का पक्का खालों का निज़ाम बनाया है। और बाग किस तरह ये बिल्कुल टिब्बा है, रेत ही रेत है यहाँ पे। और देखें कि माशाल्लाह किस तरह ये कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी अच्छी ग्रोथ में जा रहे हैं। तो ये हमारे थल के लोगों की बदबख्ती है कि हमने अपनी थल की ज़मीनों को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। हम उनका इसका पोटेंशियल से ही हम जज नहीं कर पाए कि हमारी ज़मीनों में कितना पोटेंशियल है। लेकिन चलें खुशी की बात है, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने हमें एक नया ट्रेंड दिया, एक अच्छा ट्रेंड दिया जो हमारे लिए कम से कम फ़ायदेमंद है और ये चीज़ हमारे लिए रोल मॉडल है। ये माशाल्लाह देखिए कि आप पौधे जो हैं ये सिट्रस की तकरीबन तमाम वैरायटी लगी हुई है। इसमें सीडलेस लेमन है, किन्नू है, मौसमी है और जितनी भी अनवा अक़साम है। इसमें उन्होंने आम लगाए हुए हैं, बेरी लगाई हुए हैं और जितने भी फ्रूटिंग वाले हैं। उसके अलावा नीचे चलते हैं तो वहाँ पे उन्होंने तकरीबन कनोला लगाए हुए हैं, गंदम लगाई हुई है, चने लगाए हुए हैं। उसके अलावा थल में उन्होंने पहली मतलब चिकंदर काश्त की, वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं चिकंदर की काश्त कैसे हुई है। पहले ज़रा उनके शेड के विजिट करता हूँ। अगले फेज़ में आगे ये हमारी वीडियो के नेक्स्ट फेज़ है डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग देखें थल में एक वो फार्म लेकर आए हैं। तो ये देखिए अगर हम इस तरह का फार्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का पिलर वाला और खाते तो ये आम जो हम ईंटों वाले जो कमरे जाते हैं करते हैं उनसे एक तो कम खर्च है, दूसरा ये खुला भी होता है, खूबसूरत भी होता है। ये 3 स्टेप्स में शेड है। एक ये छत नीचे लेवल पे है, सेंटर में भी अपर लेवल है और इससे अगली जो है वो फिर डाउन लेवल पे है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जितने मर्जी जानवर रखें, आपका एक बंदा भी उनको काबू कर सकता है। ये देखना तकरीबन खुश जगह है, दूध वाले जानवर कम है तो ये बछड़ियाँ लेके आए हैं ये और माशाल्लाह शौकिया तौर पर इन्होंने रखी हुई हैं। और इन्होंने इम्पोर्टेड सीमेंट मंगवाए हुए हैं, अपने कंटेनर रखा हुआ है जिसमें इनके पास गिर के इधर सीमेंट मौजूद है और इसी तरह जर्सी के और प्योर सेक्स सीमेंट मौजूद है ताकि वो अच्छी ब्रीड ले सकें। और आम हमारी जो देसी गाय है, जो हमारी देसी साहिवाल है या फिर ये सामने जिस तरह चोलिस्तानी है, ताकि इनमें से वो अच्छी प्रोडक्शन ले सके, अच्छे बच्चे पैदा लेके वो अच्छी अपनी आमदन। तो बाकी ये देखो उन्होंने साइड पे एक फेंस लगाई हुई है ये पाइप को साथ, तो इनको बांधने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। एक साइड पर उन्होंने पानी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये उन्होंने खुदियाँ बनाई हुई हैं। इसमें से वो उधर उस साइड पे राहदारी है, राहदारी से एक बंदा आता है और इनको क्या जितने भी डंगर हों वो अंदर आने के डलर से आज़ाद हो जाते हैं और बाहर से उनको चारा वगैरह डाला और चला गया। तो ये माशाल्लाह प्योर फ्रीजियन बछड़ी है। उसके अलावा ये साहिवाल है और वो सामने लेके प्योर फ्रीजियन में है और वो चोलिस्तानी में है। और इसी तरह इनका एक मेल भी उन्होंने छोड़ा हुआ है कि प्योर फ्रीजियन में। तो आगे हम चलते हैं, एक गाय बच्चा देने वाली है, बिल्कुल रेडी टू डिलीवर है, तो उसको भी देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना हमाना तैयार किया है। तो बाकी ये इस फार्म की बैक साइड पे जो है ये चारा काश्त किए हुए हैं, इसमें भी साथ उन्होंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग निज़ाम बनाए हुए हैं, बहुत प्यारी है। तो ये अभी बच्चे देने वाली बिल्कुल तैयार है। तो बहुत खैर से बच्चा देगा।
اور اس میں میں نے ابھی پتہ کیا تو اس میں انہوں نے گیر کا سمن رکھوایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 18 سے 20 ہزار کی ایک ڈوز آتی ہے. تو انشاءاللہ اس کا بچے کا رزلٹ آپ کو دکھائیں گے کس طرح کا بچہ ہوتا ہے. اس ایگریکلچر فارم کا یہ گوٹ فارمنگ کا سیکٹر ہے. تو اس میں انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں. بکریوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور ساتھ یہ باہر تاکہ دھوپ میں بیٹھیں, اور سردی میں باہر دھوپ ہوتی ہے, رات اگر گرمیاں ہوں تو رات کو باہر بیٹھتے ہیں جانور. تو یہ گوٹ فارمنگ کا سیکٹر ہے. باہر باڑ لگی ہوئی ہے. تو ابھی کچھ بھیڑیں ہیں اور بکریاں اندر چلی گئی ہیں. تو اندر چل کے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ کون کون سی نسلیں اور کون کون سی ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بکریوں کی جو سب سے آج کل موسٹ فیوریٹ بریڈ ہے وہ تو ٹیڈی ہے, اور ٹیڈی اور وہ بھی وائٹ آئز میں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نایاب نسل کی ٹیڈی ہے, اور یہ بالکل پیور وائٹ آئز میں اور انتہائی خوبصورت ہے. یہ ایک نایاب چیز ہے اور نایاب بریڈ ہے ماشاءاللہ پورے اسٹرکچر میں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے اپنے جو میرے پاس پہلے پرانا بریڈر ہوتا تھا چیئرمین, تو یہ چیئرمین کی بچی ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں, آپ کو بھیڑیں دکھاتے ہیں. بھیڑوں میں کچھ کجلی نسل کی ہیں, کچھ تھلی نسل کی ہیں. تھلی مطلب تھلی نسل بھی کہتے ہیں, اور ہماری مقامی زبان میں ان کو لاکھی نسل بھی کہتے ہیں, جن کے اس طرح نکوڑے ہوتے ہیں اور باقی کان لمبے لمبے ہوتے ہیں اور باریک تھلی بھی کہتے ہیں. تھلی لاکھی نسل یہ ہوتی ہے جس کا نکوڑا ہوتا ہے اور کان لمبے ہوتے ہیں, کالے کان ہوتے ہیں, منہ کالا ہوتا ہے. تو خیر یہ ماشاءاللہ بہت ہی مطلب کہ تھل کی سب سے موسٹ فیوریٹ, اور اس کی میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے مقامی طور پہ اس کے کافی ریٹ ہے. یہ انہوں نے کھڑیاں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ آج کل سردیاں ہیں, عموماً جانور اندر ہی رہتے ہیں. باہر کی بندریاں رکھی ہوئی ہیں مسر وغیرہ ڈالنے کے لیے. گوارے کے مسر میرے خیال میں ڈالا ہوا ہے. تو ایک اور ٹیڈی بکری جا رہی ہے ساتھ میں. تو یہ بھیڑ کا یہ تھلی نسل کا بریڈر ہے, اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نسل کا ہے. خیر یہ ٹکرے بھی مارتا ہے لیکن اللہ کرے. خیر یہ تھل کا حسن ہے, اور بھیڑ جو ہے وہ تھل کی پہچان ہے. یہ شاید آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو. تو تھل میں یہ بکریاں تو یہ لیکن ابھی یہ اس کی پیورٹی. یہ دیکھیں اس کے لمبے کان, کالے کان, کالا منہ اور یہ نکوڑا, یہ چیز اس کی, اور یہ انتہائی مضبوط اور ہیوی ویٹ اور ہیوی اسٹرکچر والی بیڑیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. یہ آگے اس خالے سے آگے جا کے تھوڑی سی نئی زمین ایکسٹینڈ کی گئی اس فارم میں. تو اس ضرورت کو پیش نظر رکھتی ہے کہ ادھر نیا ٹیوب ویل لگایا گیا ہے. تو ادھر تو مین ایک ٹیوب ویل لگا ہوا تھا جو ڈیرے کے اوپر کی سائڈ پہ جتنی بھی ہے, بیک سائڈ پہ فرنٹ سائڈ پہ زمین ہے اس کو پانی دیتا ہے. لیکن یہ والا ٹیوب ویل جو ہے وہ جو ایکسٹینڈیڈ لینڈز ہیں ان کے لیے الگ سے ایک نظام لگایا گیا ہے. تو یہاں پہ 2-in-1 ہے, مطلب کہ سولر پلیٹس کا وہ ایک ہی سیٹ ہے, اور وہاں سے کیبل آتی ہے, تار آتی ہے جو یہاں پہ آ کے ایک اور موٹر ہے اس کو یہ فنکشنل کرتی ہے. تو ایک ٹائم میں ایک ٹیوب ویل چلتا ہے. تو جب ادھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹیوب ویل کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور پانی کی جو وہ ضیاع کم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ نچلے لیول پہ ٹیوب ویل لگایا گیا تو یہ پانی میں ماشاءاللہ اچھا خاصا دیتا ہے. تو یہ ہم جدھر بھی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہی یہ سمجھدار ڈاگی ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہی پھر رہا ہے, مطلب پوری سیکورٹی کر رہا ہے, ہماری پوری ریکی کر رہا ہے. تو یہ یہاں سے میں آپ کو نا بہتر طریقے سے جو شیڈ ہے ڈیری فارم میں دکھا سکتا ہوں کس طرح انہوں نے انسٹرکشن بنایا ہوا ہے. تو باقی یہ مکمل ان کا یہ سارا نظام ہے. تو آگے ٹریکٹر کام کر رہے ہیں, پھل کی زمینیں اس کو وہ لیول کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ پھر کسی اور بلاگ میں دکھائیں گے آپ کو. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.